नमस्कार प्यारे भाई बहनों, प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो पत्रिका का एक ही उद्देश्य है कि समाज में अच्छी खबरों और सकारात्मक खबरों का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो, ताकि आम जनमानस का चिंतन हम बदल सके। वीडियो पत्रिका में हम देखेंगे देश और विदेश में अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियां, समाज को प्रेरणा देती सकारात्मक खबरें और अमृतवाणी, कुछ जिज्ञासा और कुछ समाधान। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि अच्छे विचारों से ही हम और सकारात्मक खबरों से ही दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि लोगों तक चिंतन बदलने वाली सकारात्मक और रचनात्मक खबरें फैले, ताकि युग परिवर्तन की परिकल्पना साकार हो सके। तो आप जुड़े प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका से। खबरों की शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक सजगतापूर्ण खबर से, जो शांति कुंज और भारत सरकार द्वारा आम लोगों के लिए दी गई है। कुंभ मेला हरिद्वार 2021 शांति कुंज आने वाले जाने वाले परिजनों के लिए दिशा निर्देश 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा कुंभ मेला हरिद्वार 2021 में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार जो नियम बनाए गए वह शांति कुंज आने वाले परिजनों को भी पालन करने होंगे। जो प्रमुख नियम इस प्रकार है: सीमित संख्या में ही परिजनों को शांति कुंज में प्रवेश दिया जाएगा। आने से पूर्व अनुमति लेना सभी के लिए अनिवार्य होगा। अपना आधार कार्ड अनिवार्य रूप से सबको साथ में रखना होगा। आने वाले सभी परिजनों को निकट के स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से यात्रा से 72 घंटे पूर्व ही टेस्ट का कोविड-19 प्रमाण पत्र साथ लेकर आना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर व्यक्ति न आए। मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, पुरानी फेफड़ों की बीमारी, किडनी रोग, दमन, कैंसर जैसी बीमारियों वाले व्यक्ति किसी भी कीमत पर वहां न पहुंचे। 65 वर्ष से अधिक आयु और गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष के कम आयु के बच्चे इस आयोजन में कदापि न आए। समस्त परिजन यहां आने के बाद मास्क लगाएं। सामाजिक दूरी का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होगा। बार बार हाथ धोने जैसे कोविड-19 संक्रमण से बचाव के नियमों का हर तरह से पालन सबके लिए अनिवार्य होगा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष में हुआ एक अभिनव प्रयोग। उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों में शामिल रक्तदान महायज्ञ कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी गई श्रद्धांजलि। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को रक्तदान दिवस के रूप में मनाया गया। प्रांतीय युवा संगठन द्वारा शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष 2021 के उपलक्ष्य में दी गई ये विशेष श्रद्धांजलि थी। प्रदेश में इस तरह का यह एक अभिनव प्रयोग था जिसने पूरे प्रदेश में युवा सक्रियता में नए उत्साह का संचार किया। 31 जनपदों में कुल 35 रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें माध्यम से 1028 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, विभिन्न ब्लड बैंकों को दिया गया। रक्तदान का शिविर शुभारंभ 10:30 बजे शांति कुंज हरिद्वार के श्री केदार प्रसाद दुबे जी के ऑनलाइन संबोधन के साथ हुआ। उन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए किए गए इस प्रयोग को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को एक सार्थक दीपांजलि बताया। खबरों में आगे बात करते हैं सेवापुरी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले अमीनी गांव में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से गायत्री परिवार का एक प्रतिनिधि मंडल श्री गंगाधर उपाध्याय, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के नेतृत्व में मिला, जिसमें वृहद गोवंश संरक्षण केंद्र, मधुमक्खियों के कार्य स्थानांतरण एवं कार्य दायित्व निर्वहन पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कथन पर खूब कार्रवाई लीजिए और लोगों को दिखाइए से एक नई ऊर्जा का स्रोत प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में माननीय जिला पशु अधिकारी डॉक्टर बीके सिंह का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रतिनिधिमंडल में रचनात्मक ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री रमेश सिंह, सत्य प्रकाश गुप्ता, रमन कुमार श्रीवास्तव के साथ ही ओम नारायण भारद्वाज, श्री रामाशय सिंह,
डॉक्टर GD पटेल, अवधेश गुप्ता, श्यामनंद जी, महेश मौर्य, श्रीमती पुष्पा गुप्ता सहित सेवा पूरी ब्लॉक के लगभग 20 गायत्री परिजन भी उपस्थित रहे। खबरों में आगे बात करते हैं देश भर में चल रहे पावन गृह गृह गायत्री के अभियान की, जहां परिजनों में उत्साह उमंग इस अभियान को लेकर है। देवास में भी नशाबंदी गृह गृह गायत्री के अभियान ग्राम गडरी रनैर में संपन्न हुआ, जो कि टोपखुर्द तहसील में पड़ता है। बीड़ी पीकर खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है, जो पीते शराब की चिल्ली उनका जीवन कुत्ता बिल्ली। नशा मुक्ति नारों से गूंजी रनैर की गलियां और गाँव के रोड। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी शामिल हुए इस आयोजन में। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार की शाखा देवास नशा मुक्ति अभियान के तहत गाडरी रनैर टोपखुर्द तहसील की गाँव में पावन गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान 30 घरों में संपन्न हुआ, जिसमें ग्रामीण जनों ने नशामुक्त जीवन की अपील की गई और संकल्प दिलाए। साथ ही संपूर्ण गाँव में दीवारों पर सद्विचार दीवार लेखन के माध्यम से लिखे गए। किसी को चलते फिरते आम जन को भी नशे के खिलाफ जागरूक किया जाए। यज्ञ अभियान के अंतर्गत ग्राम कलवानी में 24 घरों में गायत्री यज्ञ संपन्न बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ हुए। साथ ही ग्राम देवगांव में कलश यात्रा निकाली गई, हर गंगे व शाम को दंपति शिविर, कन्या कौशल शिविर भी आयोजित हुआ। ग्राम चौकी में दिनांक 7 फरवरी रविवार को 41 घरों में यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें नरसिंहगढ़, पुरावर, श्यामपुर, इकलेरा, काला पीपल, खुकरा आदि नगरों से आए यज्ञ आचार्य भाई बहनों ने संपन्न कराया। खबरों में आगे बात करते हैं खंडवा मध्य प्रदेश की, जहां पर देव कन्याओं की टीम निरंतर गांव-गांव में प्रवास के दौरान ग्रामीण युवाओं को युवा दंपति शिविर व कन्या कौशल शिविर के माध्यम से छोटी बच्चियों को विशेष सजन के लिए तैयार किया जा रहा है। जहां ग्राम देल गांव में कलश यात्रा भी निकाली गई और हर गंगे घर घर गंगे अभियान को विस्तार पूर्वक सबको इसकी विधि बताई गई तथा आम जन को भी इस महाकुंभ हरिद्वार से जोड़ने की अपील की गई। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से। क्रोध मत करो, क्षमा करो। आग उसे जलाती है जो उसके पास जाता है, पर क्रोध तो स्वयं को जलाता है। यदि तुम जमीन पर हाथ पटको तो पहले तुम्हें ही चोट लगेगी। क्रोधी दूसरों का नुकसान पीछे करता है, वो पहले अपने को आहत कर लेता है। यदि तुम में बल हो और विरोधी से बदला लेने की योग्यता हो तो भी उसे माफ करो, क्योंकि क्रोध करना तो बहुत ही बुरा है। यदि तुम क्रोध का परित्याग कर दो और जो कुछ कहना चाहते हो शांति पूर्वक कहो, तो उन समस्याओं का आधा हल तो अपने आप हो जाएगा जिनके लिए तुम बेचैन हो। इसमें क्या बड़प्पन है कि तुम बुराई करने वाले से बदला ले लो? ऐसा तो चींटी भी कर सकती है। बड़ा वो है जो अपने शत्रुओं को क्षमा कर देता है। धरती को देखो, तुम उसे खोदते हो और वो बदले में अन्न उपजाती है। गन्ने को दबाते हैं तो उसमें से मीठा रस टपकता है। जिसने तुम्हें हानि पहुंचाई वो बेचारा कमजोर है, कायर है, क्योंकि निर्बल आत्मा वाले ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। माफ कर दो इन गरीबों को,
अंधों पर तलवार चलाना कोई बहादुरी थोड़ी ही है। बदला लेने पर तुम्हें कुछ घंटे खुशी रह सकती है, पर क्षमा कर देने पर जो आनंद प्राप्त होगा वो बहुत काल तक कायम रहेगा। अखंड ज्योति, जनवरी 1943, पृष्ठ 43। नमस्कार। सकारात्मक खबरों से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और देखते रहें सदा ही निरंतर सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका। मिलते हैं अगले क्रम में, जब तक के लिए नमस्कार।